जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर नरसिंह ने जूनागढ़ प्रस्थान किया। भगवान द्वारा दी गई 4 वस्तुएं प्रतिमा, करताल, मोरपुछ मुकुट और पीताम्बर लेकर वैष्णव वेश धारण कर वे अपने भाई भाभी के घर पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। भाई के ऐसे वेश को देखकर भैया वंशीधर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या आना धारण किया है? मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोरमुछ का मुकुट और कमर में पीताम्बर, यह सब किसने तुझे पहनाया? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह जी ने विनम्रता से अपने कृष्ण से मिलने की कथा सुनाई, पर सभी उनकी इन बातों को मनगढ़ंत कहानी मान रहे थे। वे समझाने लगे, नादानी छोड़, तू अब बालक नहीं बल्कि 2 बालकों का पिता है। तुझ पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है। तू क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है? ढंग से सीधे रास्ते पर चलेगा तो तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ, ताकि अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भर सके। नरसिंह ने बड़े भाई से प्रार्थना की और कहा, यह वेश मेरे प्रभु का दिया हुआ है। यह वस्तुएं मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शायद संसार की दृष्टि में ये मेरा पागलपन है, पर भक्त की दृष्टि में ये मेरी भक्ति है। वंशीधर उनकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अविश्वास जताते हुए कहा, भगवान तेरे जैसे मूर्खों की राह में बैठे रहते हैं। तुझे शायद कोई धूर्त या ठग मिल गया होगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ। जाति पाति गोत्र आदि में जग हंसाई होगी। बेटी का ब्याह तो हो गया, पर उसका गौना बाकी है। लड़के का रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। पर नरसी पर भक्ति का पक्का रंग चढ़ चुका था। वो भाई की किसी भी बात को मानने को तैयार न हुए। इस पर भाभी दुरित गौरी भी भला बुरा कहने लगी। देखो, बड़ा टीका लगाकर भगत राज आ गए। छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं। लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ेंगे। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो। हमें तुझे साथ रखकर अपने नात गोत में अपनी नाक नहीं कटवानी। या तो यह वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रह, नहीं तो हमें अपना मुंह मत दिखाना। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया। यदि कुछ भी लाज शर्म बाकी है तो अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल जाओ। इतने दिन न मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब मेरी जान खाने को आ गया। भाभी की ऐसी बातें सुनकर नरसी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि भाभी, यदि मेरा परिवार आपको बोझ लग रहा है तो मैं कल ही अलग हो जाऊंगा। भाभी और गुस्से में भर गई और बोली, अगर तेरी ऐसी ही इच्छा है तो फिर कल क्यों, तू आज ही यहाँ से चला जा। वे अपनी पत्नी, 16 वर्षीय पुत्री और पुत्र के साथ अगले दिन ही भाई के चरणों में प्रणाम कर अलग हो गई। दुरित गौरी ने क्रोध में कहा, अब चाहे तुम भीख मांगो या राज सिंहासन पर बैठो, हमारी तरफ से मर चुके हो। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। नरसी लेकिन स्थिर बुद्धि थे। वे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनकी पत्नी मानिकबाई को बहुत चिंता हो रही थी कि वे बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे। नरसिंह ने ढांढस बंधाते हुए कहा, जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखा मारेगा, हमें दुखी रखेगा? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है। हमें वहाँ स्नान ध्यान में कोई अड़चन नहीं आएगी। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ कहा। भक्तराज नरसी सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में ठहर गए। उनके पास संपत्ति के नाम पर भगवान की प्रदान की हुई 4 चीजें थी। शाम होते ही भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर भजन करने लगे। आधी रात तक भजन करने के बाद जैसे ही वे सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक सेठ नरसी के पास आकर बैठ गए। आगंतुक सेठ जी ने कहा, भक्तराज, मैं एक परदेसी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने अपना परिचय दिया और कहा, भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो है नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए। भगवान की कृपा पाकर नरसी गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योगक्षेम वहाँ में हम वचन सर्वथा सत्य है। और उन्होंने अक्रूर जी से कहा, महाराज, रहने के लिए एक घर
जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री, इसके सिवाय और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्रूर जी ने कहा कि प्रातःकाल होते ही आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह राम तो स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेश में शहर में जाकर सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान रहने के लिए खरीद लिया। अन्न, वस्त्र तथा गृहस्थी की सारी वस्तुएं खरीद कर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने नरसिंह जी को कहा, आपकी आज्ञा के अनुसार सारी वस्तुएं, घर तैयार है, आप चलकर देख लीजिए और यदि किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। नरसिंह जी ने कहा कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर दीजिए। 1500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चना हो सके, बस उतनी व्यवस्था मकान में होनी चाहिए। नरसिंह की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था हो गई। कृष्ण की आज्ञा अनुसार सारी सुख सुविधाएं और 5000 स्वर्ण मुद्राएं नरसिंह को व्यय के लिए दी और अक्रूर जी ने विदा ली। नरसिंह पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दिन रात वे भक्ति में लीन रहते। उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता। वे अपने घर में सत्संग भजन करते व प्रभु की आज्ञा से गृहस्थ धर्म को निभा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जो मनुष्य भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास कभी नहीं फटकती। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। प्रिय, हमारा कार्य तो बस इतना है कि हम अनन्याश्रय होकर भगवान का भजन पूजन करते रहे। जय श्री कृष्ण।